नमस्कार दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर डी आर सोलंकी। तो आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। तो हाइपरटेंशन जो नॉर्मली हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो नॉर्मली हमारा ब्लड प्रेशर तो होता ही है, पर जब उनको वो नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है तो हम उनको हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो ये हाइपरटेंशन किस चीज़ को बोला जाता है, और हाइपरटेंशन में ये बीपी में क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। और इनको हम कैसे प्रिवेंट प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम रोक रोक सकते हैं। और उनमें मानो कि हमको ब्लड प्रेशर डॉक्टर ने बोला है, तो हम उनको कैसे निवारण कर सकते हैं, कि उनमें हम क्या दवाई ले सकते हैं और क्या हम हमारे लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं। तो उनके बारे में बात करेंगे। इन ऐसे ब्लड प्रेशर को एक साइलेंट किलर बोला जाता है, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर हमको डिटेक्ट होता है, हमको जो पता चलता है जब हमको डॉक्टर बोलते हैं, तब तक बहुत लेट हो जाता है। क्योंकि उनके कोई सिम्टम कुछ आपको पता नहीं चलता कि सिम्टम नहीं आते। जब तक वो डिटेक्ट होता है ब्लड प्रेशर, तब तक वो किडनी, ब्रेन, आंखें, उन पे वो कुछ ना कुछ इफेक्ट कर चुका होता है। तो उनकी वजह से हम उनको साइलेंट किलर बोले जाते हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो नॉर्मली हमारा जो हार्ट है, हृदय जो हमारा है, वो ब्लड को पंप करता है। तो वो ब्लड प्रेशर तो कुछ ना कुछ तो होता ही है, जो हमारा वो हार्ट जो पंप कर रहा है। तो जब हमारा हार्ट जब ब्लड को पंप करेगा, तो उनमें जो हमारी आर्टरी और वेन जो हमारी बॉडी में है, जो जिनसे हमारा ब्लड पूरे शरीर में पहुंचता है, उनकी जो वॉल है, उन पे जो प्रेशर बनता है, उनको प्रेशर बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। पर जब वो नॉर्मल हमारा रेंज है, वो मैं आगे बताता हूँ कि क्या नॉर्मल रेंज है। जब वो नॉर्मल रेंज से आगे बढ़ जाता है, तब उनको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो इनमें दो, आपको जब डॉक्टर से आप चेक करवाते हैं ब्लड प्रेशर, तो दो चीज देखते हैं। वो आपको डॉक्टर बोलता है, एक तो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर बोलता है और एक नीचे वाला ब्लड प्रेशर बोलता है। जो ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर है वो सिस्टोलिक बोला जाता है, और नीचे वाला जो है वो डायस्टोलिक बोला जाता है। तो नॉर्मली जो ऊपर वाला है वो 120 के आसपास रहता है, और नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर है वो 80 के आसपास रहता है। तो जब अभी गाइडलाइन ऐसा बोलता है कि जब आपका ब्लड प्रेशर 140 ऊपर वाला जो सिस्टोलिक है और नीचे वाला 190 से अबो रहता है, तब उनको हम हाइपरटेंशन बोल सकते हैं। उनमें अलग अलग ग्रेड है, कैटेगरी बनी हुई है। तो नॉर्मली ये 140 टू 90 से अबो है, तब उनको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। पर नॉर्मली हम एक बार आपका कोई भी वैल्यू 140/90 से अबो आया, तो उनको हम हाइपरटेंसिव डायरेक्ट हम उनको बोल नहीं सकते। तो मिनिमम 2 बार आपका प्रेशर 140 और 90 से ज़्यादा आया, तभी हम उनको ब्लड प्रेशर काउंट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपने जो आपका घर पे भी वाटर पाइप जो रहता है, हमने देखा होगा, जब वो उनमें मानो कि कोई प्रेशर बढ़ गया, वो एक मान लीजिए वो आर्टरी है, और उनमें जब प्रेशर बढ़ता है, तो वो दीवार जो आपकी पाइप की जो दीवार है, उन पर वो प्रेशर बढ़ाएगा, तो तभी वो कभी भी फट सकती है। तो ऐसा ही हमारी कंडीशन जो हार्ट ब्रेन का स्ट्रोक बोलते हैं, उनमें यही कंडीशन बनती है कि जब प्रेशर बढ़ जाता है और हमारी नसें जो वहाँ से फट जाती है, और उनको हम स्ट्रोक बोलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के 2 प्रकार के टाइप होते हैं, और उनमें उनके कारण भी उनके हिसाब से डिसाइड होते हैं। मानो कि प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन। तो नॉर्मली एसेंशियल हाइपरटेंशन में कोई कोज मिलता नहीं है कि उनका स्पेसिफिक रीजन क्या है कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है। फिर भी उम्र के साथ नमक ज्यादा खाने से मोटापा और तनाव और उम्र बढ़ना, ये मेन हमारा कोज है एसेंशियल हाइपरटेंशन के। उनके साथ ये धूम्रपान, शराब और कम शारीरिक गतिविधियां, वो भी हमारे बॉडी को इफेक्ट करती है, जिनको एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, जिनमें कोई हमारा रीजन मिलता नहीं है। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन है कि जो किडनी की कोई बीमारी में वो बढ़ता है। हार्मोनल समस्या दूसरा है कि जिनमें हार्मोनल समस्या होती है, मानो कि थायराइड की बीमारी हो गई, किडनी के ऊपर जो एड्रेनल ग्लैंड है उनकी कोई बीमारी होगी, जब वो सब होता है तब हमारा उनमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तीसरा है स्टीरॉयड, पेन किलर, गर्भनिरोधक गोलियां, ये सब की वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर की बीमारी लॉन्ग टर्म में हो सकती है। चौथा है स्लीप एपनिया। लक्षण लक्षण अक्सर कोई होते नहीं है, मतलब हमको देखे नहीं जाते। जैसे हमने पहले बात किया कि एक साइलेंट किलर है। इनमें आपके जब तक बीपी बहुत बढ़ जाता है, तभी वो सिम्टम दिखते हैं, और तब तक वो हमारी बॉडी के जो स्किन की किडनी है, हमारे आंखें है, हमारा ब्रेन है, उनको डैमेज कर चुका होता है। इसीलिए इनको साइलेंट किलर बोला जाता है। फिर भी कभी कभी ये सिम्टम दिख जाते हैं कि सर दर्द होना, चक्कर आना, धुंधला दिखना, सांस फूलना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, कभी कभी हार्ट में दर्द होना,
कभी कभी नाक में से खून भी बहना, वो भी एक रीजन हो सकता है। नाक से जब खून वो निकलता है, एक एक हमारे लिए अच्छा सिग्नल है कि आपका बीपी चेक करवाओ। और इनसे ये नस है वो ओनली आंख में टूटी है, पर जब ब्रेन में टूटेगी तो हमको चांस नहीं मिलेगा। तो जब भी ऐसे सिम्टम दिखते हैं, नाक में से खून निकलना, तुरंत ही डॉक्टर को मिलना चाहिए और एक बार ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। दूसरे भी नाक में से खून निकलना दूसरे भी रीजन हो सकते हैं, तो उनमें से एक रीजन ये है। फिर तो एक प्रिकॉशनरी हमको वो चेक करवा लेना चाहिए। अभी बात करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर से हमारे बॉडी में क्या क्या इफेक्ट आते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि साइलेंट किलर है, तो साइलेंट किलर क्यों है कि कभी कभी डिटेक्ट होता ही नहीं और हार्ट अटैक का कारण बन जाता है ये हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हमारा एक तो वेसल पे प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, जो हमारी धमनी और शिरा है उनके जो नली है उन पे भी प्रेशर ब्लड प्रेशर की वजह से बढ़ा हुआ है। और जब हमारा कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा रहता है, तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से वो धमनी और जो हमारी वेसल है उन पे कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, तो वो एक तो उनका डायमीटर भी कम हो गया है। तो जब प्रेशर बढ़ेगा और डायमीटर भी कम हो गया, तो वो फटने के चांस रहते हैं और सिकुड़ने के भी चांस रहते हैं, तो उनकी वजह से हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा है दिमाग पे स्ट्रोक पे, जब दिमाग की नस फट जाती है या वहाँ पे ये जो मैंने बताया कि वो सिकुड़ना शुरू होती है, तो उनकी वजह से ये स्ट्रोक और लकवा के चांस बढ़ जाते हैं। किडनी में भी हमारा ब्लड वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सर्कुलेट होता है, तो जब वहाँ पे भी ब्लड प्रेशर हमारा ज़्यादा रहेगा, तो वो जो किडनी के सेल है, जो किडनी है, उन पे वो डैमेज करता रहेगा कंटिन्यूस, क्योंकि हार्ट को तो 24/7 चलना ही है, और जब हार्ट पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो डैमेज करेगा, तब ये चांस बढ़ जाएंगे। आंखें की भी जो नसें होती है वो नाजुक होती है, तो जब हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, तो वो जब वहाँ पे ब्लड प्रेशर का फ्लो बढ़ेगा, तो वो भी उनकी नसें भी डैमेज होगी। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि हर साल लाखों लोगों को अनियंत्रित बीपी के कारण स्ट्रोक और हार्ट की बीमारी होती है, जो हम अक्सर देखते हैं कि हमारे नज़दीक में कोई भी यंग है फिर भी उनको हार्ट अटैक आ जाता है। बीपी की जांच कैसे करें, तो हर 6 मंथ में बीपी की जांच नॉर्मल पर्सन को, जो भी 30 ईयर से अबो है, उनको 6 मंथली एक बार करवाना चाहिए। यदि डायबिटीज और आपका BMI 25 से अबो है, तो आपको 3 मंथली एक बार आपका ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। फिर भी आप जब भी डॉक्टर को कभी भी मिलते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर एक बार चेक करवा लेना चाहिए। और आप मरीज है बीपी के या आपके फैमिली में हिस्ट्री है, तो आप डिजिटल जो मशीन आता है वो भी आप रख सकते हैं। और आपका जो डिजिटल मशीन में आपको 2-3 रीडिंग 140 के आसपास या ऊपर आया, तो आपको डॉक्टर को मिलके उनका सजेशन लेना चाहिए। हाई बीपी के कंट्रोल के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उनमें जो हम नॉर्मल चीज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जो कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपका नमक जो आप ऊपर से सब्जी में डालते हैं वो बंद करना चाहिए। और दूसरा है आप जो पापड़ खा रहे हो, अचार खा रहे हो, उनमें हमारा नमक बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो दोनों अवॉइड करना है, अचार और पापड़। दूसरा वजन आपका BMI 25 से अबव है, तो आपको नॉर्मल रेंज में लेके आना चाहिए। हर 5 kg पे आपका 5 to 10 पॉइंट्स आपके बीपी में वो डिक्रीज करेंगे। रोजाना आपको व्यायाम करना चाहिए, उनमें आपका वॉकिंग हो गया, योगा हो गया, एक्सरसाइज, जो भी आपको पसंद है वो कर सकते हो। मिनिमम आपको हर दिन 30 मिनट, ऐसे वीक में आपको 5 दिन हर वीक में ये एक्सरसाइज आपको करना चाहिए। तनाव को एक हमने देखा था कि तनाव की वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो उनके लिए आप योगा, ध्यान और आपको जो भी पसंद कोई एक्टिविटी है वो एक्टिविटी आप कर सकते हो। मानो कि आपको म्यूजिक पसंद है, आपको खेलना पसंद है, तो वो अभी आप कर सकते हो। दूसरा, धूम्रपान, शराब आप लेते हो तो वो छोड़ना है। नींद पूरी 6 to 7 आवर्स की, और फूल सब्जियाँ और वो लेना चाहिए, उनमें केला है, लौकी हो गया, टमाटर, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से भी बीपी कम होता है, तो वो ये आपको ये सब्जी में से मिलेगा। दवाई और फॉलोअप, आपके डॉक्टर ने कोई भी मेडिसिन आपको सजेस्ट किया है, तो आपको कंटिन्यू रखना चाहिए, और आपको जब भी फॉलोअप में उन्होंने बोला है, तो वो टाइम पे आपको फॉलोअप करना है। आपको बीपी आप घर पे चेक कर रहे हो या आपके नज़दीक में कोई डॉक्टर से आप चेक कर रहे हो, आपका बीपी नॉर्मल आ रहा है, फिर भी डॉक्टर ने आपको बोला नहीं है कि बंद करना है, तो आपको मेडिसिन बंद करना नहीं है, वो कंटिन्यू रहेगी जब तक आपका डॉक्टर बंद करने को नहीं बोले। डॉक्टर आपकी दवाई चेंज कर सकता है, और कंटिन्यूस आपका बीपी मानो कि लोअर साइड जा रहा है, तो वो आपका दवाई बंद कर सकता है, पर वो डॉक्टर के सजेशन के बिना वो बंद नहीं करना है। तो लास्ट में हमारा संदेश यही है कि थोड़ा समय हमारे स्वास्थ्य को दे के हमारा बीपी
कोलेस्ट्रॉल, शुगर को एक बार चेक करवाना चाहिए। और बाकी ये चेक नहीं करवाएंगे पूरी जिंदगी हमारे को दवाई लेना कंटिन्यू रहेगा। तो नियमित बीपी की जांच करवाइए, स्वस्थ जीवनशैली अपनाइए, तनाव मुक्त दिनचर्या रखिए और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर डी.आर. सोलंकी। आपको ये वीडियो सही लगा होगा तो आपके रिलेटिव में किसी को भी बीपी, शुगर, डायबिटीज़ की बीमारी है तो शेयर करिए। हम और भी बीपी, डायबिटीज़, शुगर और लाइफस्टाइल वाले जो भी डिसऑर्डर है और वो हम इस चैनल पे